नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। नजर डालेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक को संभल की सच्चाई दिखाने की सजा मिली है। सुरेश चौहानके जी को उनकी लखनऊ यात्रा के दौरान हिरासत में लिया गया। देश भर में सुरेश जी की हिरासत को लिए जाने को लेकर के विरोध हो रहा है। सुदर्शन न्यूज की खबरों को लेकर सपा से राज्यसभा सांसद ने संसद को गुमराह किया और संभल के आतंकी कनेक्शन को गलत बताया है, जबकि अलकायदा का संभल से सीधा कनेक्शन रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक केस में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने संभल के दीपा सराय में दबिश दी थी और उसी दौरान वहां पुलिस को उनकी कार्रवाई करने से रोका गया और पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सुदर्शन न्यूज ने पुलिस का मनोबल बढ़ाने और संभल में हो रही गुंडागर्दी को देश के सामने रखा और फिर आतंकियों के संभल से कनेक्शन को लेकर के उसके बारे में भी जानकारी दी। संसद में राज्यसभा के सांसद ने सुदर्शन न्यूज पर गलत आरोप लगाते हुए संसद को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि संभल हमेशा से ही खुफिया एजेंसियों की रडार पर है। अलकायदा का संभल से सीधा कनेक्शन रहा है। संभल के कई संदिग्धों को पुलिस ने आतंकी संगठनों से संबंध होने को लेकर हिरासत में भी लेती आई है। अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर राज्यसभा में सांसद ने संसद में जो भी कहा उसका सच्चाई से कितना सरोकार है। एक चैनल है हिंदुस्तान के अंदर, वो चैनल पिछले 12 दिन से संभल की शांति, संभल के सांप्रदायिक सद्भाव, संभल की एकता के पीछे पड़ा हुआ है। लगातार प्रोग्राम दिखा रहा है। कैसे कैसे हेडिंग दिखा रहा है। संभल आतंक का गढ़ है, संभल जिहादियों का अड्डा है, संभल के अंदर मुसलमानों का राज है, संभल के अंदर रावण का राज है। इस तरीके के कैप्शन लगाता है। उस चैनल का अगर नाम देखो तो भ्रम होता है कि यह सत्य के और कर्म के प्रतीक श्री कृष्ण का जो दिव्य वस्त्र था उसके नाम से कंफ्यूजन होता है। तो आपने सुना किस तरीके से राज्यसभा में जो सांसद हैं सपा के, वो सच्चाई को झुठलाने की लगातार कोशिश करते रहे और दलील देते हुए दिखाई दिए। हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से ये अफवाह फैलाई जा रही है, इस अफवाह के पीछे मकसद क्या हो सकता है और पत्रकारिता पर क्या असर होगा इसका? देखिए हिमांशु, मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुरेश चौहानके जी ने जो कुछ भी कहा या सुदर्शन न्यूज़ में जो भी कंटेंट चलाए गए, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने सच को दिखाया। वो कंटेंट जिसमें कहीं न कहीं राष्ट्रवादी तत्व सक्रिय हुए थे संभल में, अगर हमने उसको एक घटना के तौर पर और उसके परिणामों के तौर पर अगर उसको हमने पेश किया है तो ये किसी भी तरह से पत्रकारिता के खिलाफ नहीं बात होती है। संभल में गोकशी का मुद्दा और राष्ट्र विरोधी तत्वों का एक जगह पर इकट्ठा होने का मुद्दा हमने उठाया और किस तरह से पुलिस वालों की पिटाई की गई, महिलाओं को आगे किया गया, पत्थरबाजी की गई। हमने ये सामने बैठाने की कोशिश की कि यही तरीका जो है वो कश्मीर में अपनाया जाता है। इस खबर से हमारा संभल की एक मुहिम शुरू होती है और हम बता देना चाहते हैं कि ये सुदर्शन न्यूज़ की ही मुहिम नहीं है। हमारे साथ और कई भी लोगों ने इस बात को उठाया। जहां तक रही बात अफवाह की, तो जो बातें ये फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा हैं। हमने संभल में पुलिसकर्मियों की पिटाई, संभल में राष्ट्र विरोधी तत्वों का जमावड़ा, इस मुद्दे पर बड़े ही जिम्मेदारी के साथ बातों को दिखाया और इस बात की पुष्टि ये होती है कि आज के ही दिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिम्मेदार समाचार पत्र ने इस हेडिंग के साथ ये खबर चलाई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर इस बात को सुदर्शन न्यूज़ जिम्मेदारी के साथ कहता है तो हमने अफवाह कहाँ फैलाई। बात जावेद अली खां जी के उस बयान की, उस वक्तव्य की जो संसद में वो दे रहे थे, जिसमें जिन हेडिंग्स की बात कह रहे थे, सुदर्शन न्यूज़ में उस तरह की हेडिंग्स नहीं चलाई गई हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुरेश जी ने एक प्रोग्राम के तहत वो बातें की थी। हमारे साथ गेस्ट पैनल बैठा हुआ था। गेस्ट की बातें अपनी हो सकती हैं, अव्यक्त की स्वतंत्रता है। वो उत्साह में या गुस्से में कोई गेस्ट कुछ कह रहा था, सुरेश जी ने बाकायदा कहा कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, हम तो अपने पत्रकारिता के नॉर्म्स का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संभल जाएंगे और संभल की स्थिति को दिखाएंगे। अगर राष्ट्र विरोधी तत्वों को बेनकाब करना,
अगर वहां पर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों का और कानून का ही सहारा लेकर के और राजनीति का सहारा लेकर के अगर ऐसा किया जाता है, सुदर्शन न्यूज ने अगर इसको दिखाया है, तो हमने पत्रकारिता के किसी भी नॉर्म्स का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहते हैं कि ये आज समाचार पत्र में क्या छपा है, और हमने भी ये बात कहा कि ये सीधे सीधे अलकायदा का गढ़ बनता जा रहा है। गिरफ्तारियां होती हैं, अगर दूसरे समाचार पत्र या चैनल इस बात को कहते हैं तो वो खबर के तौर पर ली जाती है। अगर हम इसको अपने अंदाज में, बिंदास अंदाज में अगर इसको पेश करते हैं तो ये अफवाह फैलाई जाती है। क्या ये पत्रकारिता के खिलाफ दोधारी और दो मुही बात नहीं होती है? आप ये देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे न्यूज रूम से, जिन्होंने एक समाचार पत्र की उस खबर को भी दिखाया सबूत के तौर पर कि अगर सुदर्शन न्यूज गलत दिखा रहा था तो क्या ये समाचार जो है पत्र है वो भी क्या गलत दिखा रहा था। और जिस तरीके की खबरें हम दिखाते हैं, हम पुख्ता तरीके से कहते हैं कि जो भी है वो सही हम दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। संभल हमेशा से ही खुफिया एजेंसियों की रडार पर रहा है और अलकायदा का संभल से सीधा कनेक्शन रहा है। संभल के कई संदिग्धों को पुलिस ने आतंकी संगठनों से संबंध होने को लेकर हिरासत में लिया है। सांसद जी ये शायद संसद को बताना भूल गए कि इस पूरे मसले पर सुदर्शन न्यूज का यह पक्ष है कि सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही राष्ट्रवादी पत्रकारिता करता आया है और करता रहेगा। सुदर्शन न्यूज राष्ट्र के लिए साजिश करने वालों के खिलाफ हमेशा ही बेबाक होकर खबर दिखाता रहा है। राष्ट्र विरोधियों और समाज के गुंडों के खिलाफ खबर नहीं दिखाए जाने को लेकर सुदर्शन न्यूज पर पहले भी दबाव बनाया जाता रहा है। और हम आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने आज तक जो भी खुलासे किए हैं वो हमेशा सच साबित हुए हैं। सुदर्शन न्यूज कभी भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता है कि जिससे समाज में अशांति फैले। सुदर्शन न्यूज समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है और राष्ट्र सर्वप्रथम के साथ अपनी शुरुआत करता है। सुदर्शन न्यूज पर कार्रवाई से तो साफ जाहिर है कि और बीबीसी ने सुदर्शन न्यूज को लेकर के क्या कुछ कवरेज की है, आइए आपको दिखाते हैं। भारत विरोधी ओवैसी बाहर, मुझे जेल क्यों? सुरेश चौहान के जी का ये जो बीबीसी की तरफ से दिखाया गया है बयान वो है। और आपको बता दें कि बीबीसी ने सुदर्शन न्यूज को लेकर एक बड़ी कवरेज की। उत्तर प्रदेश पुलिस बिना किसी तरह की सुनवाई किए ये कार्रवाई किस तरह कर सकती है? बीबीसी ने साफ कहा है कि जो कार्रवाई की गई है वो बिना सुनवाई के कैसे की गई। इसके अलावा सुदर्शन न्यूज के राष्ट्रवादी संपादक गिरफ्तार, बीबीसी ने यह पूरी कवरेज की है। इस गिरफ्तारी को लेकर हिरासत में जो लिया गया है सुरेश चौहान के जी को, उसको लेकर के बीबीसी जिसने पूरी कवरेज की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, ऐसा बीबीसी की तरफ से जो कवरेज की गई है उसमें कहा गया है। और यूपी पुलिस कैसे कर सकती है ऐसी कार्रवाई, ये सवाल पूछा गया है कि यूपी पुलिस कैसे इस तरीके की कार्रवाई कर सकती है बिना किसी सुनवाई के। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछना चाहता हूं कि भारत के विरुद्ध बयान देने वाले तमाम लोग बाहर हैं, भारत के खिलाफ देशद्रोह के आरोप जिन पर लगे हैं वो ओवैसी बाहर हैं, लेकिन जो राष्ट्र की ताकत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं उनको एक तरीके से हिरासत में लिया गया। सुरेश चौहान के ने बीबीसी से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में पता नहीं है। चौहान के ने अपने फेसबुक अकाउंट पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर पत्र लिखकर पोस्ट किया है। इसके अलावा इस पोस्ट में चौहान के जी ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है और बीबीसी ने इस पर प्रमुखता से कवरेज की है। और हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी एक बार फिर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज की जो गुणवत्ता है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीबीसी ने समर्थन एक तरीके से दिया है, क्या कहेंगे? ही नहीं, तमाम वो अखबार, तमाम वो चैनल और मीडिया के अन्य लोग जो है हमारी बातों को उठा रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए हिमांशु, जिस तरह से लामबंदी हुई है पूरे मामले पर, उसमें सुदर्शन न्यूज ये अपनी बात पूरी जिम्मेदारी से कहता है कि हम राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ जो मामला उठाए, आज भी हम उस पर कायम हैं। हमने किसी भी तरह से किसी बहकावे में न आकर के उकसावे के लिए हमने कोई भी ऐसी बात नहीं की, कोई भी ऐसी बात चैनल पे नहीं की, पहली बात। लेकिन आज भी हम इस बात पर कायम हैं कि संभल में
उस दौरान जब पुलिस ने वहां पर दबिश देने की पहल की थी, उस दौरान राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हुए थे। अगर पत्रकारिता के नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो सूचना है उसको अगर हम प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं तो क्या ये अफवाह फैलाना हुआ, क्या ये बहकावे की कार्रवाई हुई, क्या ये उकसावे की बात की गई? ये सवाल आज पूरे पत्रकारिता के सामने खड़ी होती है, पत्रकार जगत के सामने। दूसरी बात, लोकतंत्र के मंदिर में अगर कोई जिम्मेदार, हम तो मानते हैं कोई एक जिम्मेदार सांसद की हैसियत से, जिम्मेदार सदस्य की हैसियत से अपनी बात रख रहे थे, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते हम भी एक प्रहरी की भूमिका अदा करते हुए उन बातों को रखने का हमने प्रयास किया, हमारे प्रधान संपादक ने और पूरी एडिटोरियल टीम ने, जो हमें सूचना मिली, जिसकी हमें पुष्टि की। आप देख सकते हैं कि जब हमने पहली बार वो खबर चलाई तो वही पुलिसकर्मी, हमने वो जो प्रताड़ित हुए थे, जिनके साथ पत्थरबाजी हुई, जिनके खिलाफ पत्थरबाजी हुई थी, जो घायल हुए थे, हमने उनकी भी बाइट लाई। हमने हमारी खबर चलाने के बाद वहां के अन्य लोगों में एक तरह से उत्साह की स्थिति हुई कि कोई यहाँ की स्थिति को दिखा रहा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागा। अगर हमने इस बात को प्रस्तुत किया तो क्या ये अफवाह फैलाना हुआ? ये पूरे मीडिया जगत के सामने लोकतंत्र के मंदिर में हुई चर्चा के मद्देनजर ये बात सुदर्शन न्यूज ये सवाल उठाता है और हम फिर भी उठाते रहेंगे। जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज को लेकर के अफवाह फैलाई जा रही है, उसको लेकर के सुदर्शन न्यूज साफ कहता आया है कि उन्होंने जो भी खबरें दिखाई वो खबरें आगे चल के सच साबित हुई और गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो सुदर्शन न्यूज की इमेज को खराब करने के लिए इस तरीके की अफवाह फैलाकर हवा बना रहे हैं। दिवाकर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं संभल की, जिसको लेकर के सुदर्शन न्यूज की तरफ से जब आवाज बुलंद की गई और संभल में जो कुछ भी देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी उनको लेकर के आवाज जब बुलंद की गई तो एक तरीके से सुदर्शन न्यूज के खिलाफ अफवाह फैलाई गई और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक को हिरासत में भी लिया गया। संभल का आतंकी कनेक्शन किस तरीके से है और इसको लेकर के कई समाचार पत्रों ने और समाचार संस्थानों ने, खुफिया एजेंसियों ने कवरेज की। आइए देखते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। जुलाई 2016 में संभल के 8 लोगों के नाम अलकायदा नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास है और ये जो जानकारी है ये गलत नहीं है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने इस पर पूरी छानबीन की थी, उसके बाद ये जानकारी जुटाई थी। इनमें से कुछ नाम दिल्ली पुलिस ने हाल में दाखिल चार्जशीट में भी खोले हैं और उन नामों का खुलासा किया कि ये संभल से ताल्लुक रखते हैं। इस चार्जशीट में दीपा सराय निवासी मोहम्मद आसिफ का नाम शामिल है। मोहम्मद आसिफ को अलकायदा का इंडिया का चीफ बताया गया था। उसकी गिरफ्तारी 16 दिसंबर 2015 को हुई थी और उसके खिलाफ जो है वो जांच भी लगातार चल रही है। मोहम्मद आसिफ का मददगार होने के आरोप में संभल के जफर मसूद को गिरफ्तार किया गया था। जफर मसूद, इसके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार चल रही है और खुफिया एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। वॉशिंगटन से आतंकियों की वैश्विक सूची में भी संभल के सनाउल हक उर्फ आसिम उमर का नाम सामने आया। आतंकी सैफुल्लाह के फोन लिस्ट में भी निकले थे संभल के नंबर और पुलिस कर रही है उन नंबरों की जांच लगातार। और हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव न्यूज रूम से। दिवाकर जी, एक तरफ अफवाह फैलाई जा रही है कि संभल के खिलाफ जो बातें कही गई वो गलत हैं और एक तरफ अगर रिपोर्ट्स पर नजर डाली जाए तो जो सुदर्शन न्यूज की गुणवत्ता है और जो सत्यता है उस पर मोहर लगती है, क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि राष्ट्रवादी हैं ये चैनल है और जो यहाँ एडिटोरियल कंटेंट है वो राष्ट्रवाद को, राष्ट्र के हितों को ध्यान में रख करके दिखाया जाता है। अगर इसका हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हम ये बात कहते हैं कि राष्ट्र के हितों के खिलाफ अगर कोई भी बात जाती है तो हम उसे प्रमाण के साथ उसे प्रस्तुत करते हैं, अपने चैनल के स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं और उस बात की पुष्टि हो जाती है। जो बातें पिछले 8-9 घंटे से ये चलाई जा रही है
कि सुदर्शन न्यूज़ के सीएमडी ने ये कहा, वो कहा, सारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक और अफसोसजनक बात यह है कि संसद में बाकायदा इस पर चर्चा होती है और एक जिम्मेदार सांसद जिस तरह के हेडिंग्स की चर्चा करता है, जिस तरह से सीएमडी साहब के कहे हुए वाक्यों को दोहराता है, वो बातें वैसी नहीं हुई थी। चैनल के कंटेंट में कहीं वो बातें हैं ही नहीं। हमने तो चैनल वहाँ पर संभल में आतंक का गढ़ और वहाँ पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के जमावड़े और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हुई कार्रवाई, वो चीज़ें, वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं जिसे देखा जा सकता है। अगर ये दिखाना अफवाह है तो हम इसको मानते हैं कि हमने ऐसा किया है। इसको सरकार का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते सुदर्शन न्यूज़ ये आह्वान और अपील करता है कि इस बात को भी समझा जाए। मीडिया जगत जो कि हमारे सहयोगी हैं वो भी इस बात को समझें और उस संसद में जहां कल 8 मिनट इस बात पर चर्चा हुई, वहां पर चौथे स्तंभ के द्वारा उठाई गई उन खबरों को, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। ये खबर जनसत्ता अखबार के इस हेडिंग के साथ ये बातें आप देख सकते हैं। सनाउल हक की गिरफ्तारी। सनाउल हक एशिया का अलकायदा कमांडर, संभल से उसका कनेक्शन। 12 लड़के आज भी गायब बताए जाते हैं। उनका कनेक्शन किससे है, कहाँ है? अगर हम ये सवाल उठाते हैं और इस पर बात करते हैं तो सांसद महोदय संसद में ये कहते हैं कि पिछले 3 दशकों से सबसे शांत संभल पर जो है वहाँ के एकता और अखंडता और वहाँ के शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते हम इस बात को प्रमुखता से प्रसारित करते हैं तो इसमें हमने कहाँ गलती की है, ये सवाल हम सुदर्शन चैनल फिर उठाता है। रही बात उन बयानों की, वो बयान जो बताए जा रहे हैं उसको तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। सांसद महोदय की बात को संज्ञान में लिया गया है। सुदर्शन न्यूज़ अपने एडिटोरियल टीम के माध्यम से ये कहना चाहता है कि सुरेश चौहान के जी ने जो बातें कही हैं उस कंटेंट को देखा जाए, समझा जाए। हमने वही बात की है जो राष्ट्र के खिलाफ कही गई हैं और आज भी हम उस पर कायम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर तमाम जानकारी देने के लिए। संभल के तरफ से जो सांसद महोदय ने राज्यसभा में कहा, राज्यसभा में बोलते हुए सांसद महोदय संभल की जो इमेज निकलकर सामने आ रही है, इस मसले से लोगों को दूर रखने की एक तरीके से कोशिश करते नजर आए और अपने जो संभल में चल रहा है उस संभल से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश सांसद की तरफ से की गई, जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। लेकिन संभल की जो तस्वीर है वो सबके सामने है और सुदर्शन न्यूज ने जो भी कहा है, सुदर्शन न्यूज आज भी उस पर कायम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।